तो नाम था ज़ैबुन्निसा और वो बेटी थी आखिरी सबसे ताकतवर मुगल बादशाह औरंगज़ेब की, यानी एक मुगलिया शहजादी। 15 फरवरी 1638 को जन्मी ज़ैबुन्निसा बादशाह औरंगज़ेब और उसकी प्रमुख पत्नी दिलरस बानो बेगम की सबसे बड़ी संतान थी। ज़ैबुन्निसा का जन्म दक्कन में दौलताबाद में हुआ था। उनकी माँ जो थी दिलरस बानो बेगम, वो ईरान के सफ़वी वंश की यानी सफ़ाविद डायनेस्टी जो थी उसकी राजकुमारी थी। ज़ैबुन्निसा अपने पिता औरंगज़ेब की कितनी लाडली बेटी थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन लोगों से औरंगज़ेब नाराज़ हो जाता था उन लोगों को माफ़ करने के लिए औरंगज़ेब को ज़ैबुन्निसा मना लिया करती थी। बहुत ही कम उम्र में ज़ैबुन्निसा ने कुरान पढ़ ली थी और 7 साल की उम्र की होते होते वो एक हाफिज़ा बन गई थी। जब औरंगज़ेब गद्दी पे बैठा तब ज़ैबुन्निसा केवल 21 साल की थी। वो एक लेखिका भी थी जो मख्फी नाम से लिखती थी। औरंगज़ेब ने अपनी बेटी की प्रतिभा और क्षमता के बारे में जाना और उनकी राय सुनकर अपने साम्राज्य के राजनीतिक मामलों पर उससे चर्चा करना शुरू कर दिया। कुछ पुस्तकों में ये उल्लेख भी है कि जब भी ज़ैबुन्निसा दरबार में आती तो औरंगज़ेब सभी शाही राजकुमारों को उनके स्वागत के लिए भेजता। अब बात यह कि इतनी लाडली बेटी को औरंगज़ेब ने क्यों मरते दम तक 20 सालों के लिए सलीमगढ़ के किले में कैद रखा? आखिर ऐसा क्या कर दिया था शहजादी ज़ैबुन्निसा ने? तो इस बारे में विवाद रहता है कि उन्हें आखिर क्यों शाहजहानाबाद यानी आज की पुरानी दिल्ली के किनारे पर सलीमगढ़ किले में कैद किया गया। तो बात है साल 1662 की। एक वक्त ऐसा आया जब औरंगज़ेब काफ़ी बीमार पड़ गया। तो जितने भी हकीम थे उसके, उन्होंने कहा कि बादशाह को हवा पानी बदलने की ज़रूरत है। ऐसे में औरंगज़ेब अपने पूरे दरबार को और परिवार को लेके लाहौर के लिए रवाना हो गया। अब औरंगज़ेब का जो वजीर था उसका बेटा अकील खान लाहौर का गवर्नर था। इस अकील खान से ऐसा कहा जाता है कि ज़ैबुन्निसा, शहजादी ज़ैबुन्निसा का बहुत ही कम समय के लिए एक प्रेम संबंध था, यानी अफेयर था। अब जब इस बारे में औरंगज़ेब को पता चला तो जाहिर है वो काफ़ी नाराज़ हुआ और यही वो कारण था जिसके चलते उसने फिर कभी भी शहजादी ज़ैबुन्निसा पे भरोसा नहीं किया और आखिरकार उन्हें कैद करवा दिया। दूसरा जो कारण बताया जाता है वो ये है कि जो शहजादी ज़ैबुन्निसा थी वो संगीत में काफ़ी रुचि लेती थी, वो लिखने में काफ़ी रुचि रखती थी, शायरी वगैरह लिखती थी। और औरंगज़ेब को हम सब जानते हैं, उसकी कट्टर विचारधारा थी, काफ़ी रूढ़िवादी था और ऐसे में उसे ये सब पसंद नहीं आया और उसने शहजादी ज़ैबुन्निसा को कैद करवा दिया। लेकिन इन सब से अलग और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर जो कारण माना जाता है ज़ैबुन्निसा को कैद करने का, वो इससे अलग है। वो कारण माना जाता है ज़ैबुन्निसा का अपने भाई से पत्र के माध्यम से बात करना। दरअसल हमेशा की तरह, मुगलों की हर पीढ़ी की तरह 1681 में एक बार फिर से मुगल सल्तनत में विद्रोह हो गया। विद्रोह इस बार किया औरंगज़ेब के बेटे शहजादे अकबर ने। अकबर ने विद्रोह के दौरान अपने पिता औरंगज़ेब पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। वो आरोप ये था कि औरंगज़ेब इस्लामी कानूनों का उल्लंघन कर रहा था और इस विरोध में शहजादी ने साथ दिया अपने भाई शहजादा अकबर का और पत्र के माध्यम से वो उससे कम्युनिकेट करने लगी, पत्र के माध्यम से वो उससे बात करने लगी। जब औरंगज़ेब को इस बारे में पता चला तो जाहिर है उसे ऐसा लगा कि मेरे घर में ही मेरे एक राइवल का दोस्त है, यानी मेरे विरोधी का एक मित्र मेरी बेटी ही है। क्योंकि औरंगज़ेब के बारे में हम सब जानते हैं, उसे गद्दी के आगे कोई भी रिश्ता कभी भी दिखाई नहीं दिया, चाहे पिता हो जिसको उसने कैद किया, चाहे भाई हो जिसका सर उसने काटा, चाहे भतीजा हो जिसको उसने मरवा दिया, सुलेमान शिको, और चाहे उसका बेटा हो। तो इसी लाइन में, इसी कतार में, फेहरिस्त में उसकी बेटी भी आ गई। अपनी बेटी के बारे में जब उसे पता चला कि वो शहजादे अकबर से बात कर रही है तो उसने सज़ा मुकर्रर की। फिर शहजादी ज़ैबुन्निसा की सज़ा ये थी कि सारी संपत्ति जो थी ज़ैबुन्निसा की उसे जब्त कर लिया जाए
सालाना 4 लाख रुपए की जो पेंशन थी शहजादी ज़ैबुन्निसा की, उसे बंद कर दिया जाए और आखिरकार उसे जेल में, कैद खाने में डाल दिया जाए। सलीमगढ़ के किले में शहजादी ज़ैबुन्निसा 20 सालों तक कैद रही और उसके बाद 7 दिनों की बीमारी के बाद आखिरकार किले में ही, जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस वक्त कहते हैं कि औरंगजेब जो था वो दक्कन में था। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उनकी मृत्यु 1701 में हुई, कुछ कहते हैं कि उनकी मृत्यु 1702 में हुई। माना जाता है कि उनकी कब्र पहले दिल्ली में थी, पर बाद में उन्हें आगरा के सिकंदरा में अकबर के मकबरे के कॉम्प्लेक्स में दफना दिया गया। उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद साल 1724 में उनके लेखन को दीवाने मख्फी नाम से इकट्ठा किया गया। बात करें ज़ैबुन्निसा की शादी की, तो ये भी बहुत दिलचस्प किस्सा है। ज़ैबुन्निसा के दादा यानी शाहजहां की चाहत थी कि ज़ैबुन्निसा की शादी अपने चचेरे भाई सुलेमान शिकोह से हो, यानी दारा शिकोह के बेटे से। क्यों? क्योंकि शाहजहां की चाहत थी कि शहजादी ज़ैबुन्निसा जो है वो बाद में मुगल साम्राज्य की मलिका बने, और क्योंकि शाहजहां ने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि मेरे बाद दारा शिकोह उत्तराधिकारी बनेगा, यानी वली अहद बनेगा मुगल सल्तनत का, और उसके बाद सुलेमान शिकोह बनेगा। तो ऐसे में सुलेमान शिकोह से ज़ैबुन्निसा की शादी का मतलब था कि वो आगे चलकर इस पूरे मुगल सल्तनत की मलिका बने। लेकिन बाद में शाहजहां को खुद कैद कर लिया गया, औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया, और औरंगजेब नहीं चाहता था कि सुलेमान शिकोह की शादी ज़ैबुन्निसा से हो, इसलिए जो सगाई हुई थी इन दोनों की उसे बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया। इसके बाद ईरान के शाह अब्बास द्वितीय के बेटे मिर्जा फारूक का भी रिश्ता ज़ैबुन्निसा के लिए आया, और इसी तरह कई सारे रिश्ते ज़ैबुन्निसा के लिए आते गए। लेकिन ज़ैबुन्निसा की एक शर्त रहती कि वो शादी से पहले अपने पति को देखेगी, और हम सब जानते हैं तो उस वक्त का जमाना ऐसा था, ऊपर से औरंगजेब इतना कट्टर, तो शायद ऐसा कभी हुआ नहीं, और यही कारण रहा कि ज़ैबुन्निसा की शादी कभी नहीं हुई। वो पूरी जिंदगी अविवाहित ही रही, बावजूद इसके कि उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं कि उनके बहुत सारे अफेयर्स रहे अपनी पूरी लाइफ में। हालांकि इस बात को महलों की अफवाह के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसके कोई खास सबूत नहीं है, और ऐसी बातें बिना सबूत के करनी भी नहीं चाहिए किसी भी महिला, किसी भी स्त्री के बारे में। तो बहरहाल हुआ ये कि वो पूरी जिंदगी अविवाहित ही रही और अपने पिता के हाथों जेल में कैद होके आखिरकार उनकी मृत्यु हुई। तो ये था मुगलिया इतिहास का वो काला पन्ना जिसके बारे में आज हमें कोई नहीं बताता। बड़े बड़े इतिहासकार जो हैं, जो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो नारीवाद की बात करते हैं, फेमिनिस्ट खुद को कहती हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस, लेकिन वो पता नहीं शहजादी ज़ैबुन्निसा की बात क्यों नहीं करती, जिन्हें इस तरह से 20 सालों तक यानी एक तरह से उम्र कैद उन्हें मिली थी। उन्हें 20 सालों तक जेल में रहना पड़ा और 7 दिनों की बीमारी के बाद वो वहीं मर गई। उन्हें यानी औरंगजेब देखने भी नहीं आया। और औरंगजेब के जो दूसरे किस्से हम सुनते आए हैं उसमें शायद ये एक ऐसा किस्सा है जो हम लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद। इतिहास जिंदाबाद।